सीता जी की सखियां बड़ा आनंद लेती हैं। अरी सखी आपस में कहती है, अरी बहन कितना आनंद है रंग महल में। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं चारों। विवाह चारों के हुए, बारात 1 महीने रुकी है, बड़ा आनंद। 1 महीने तक बारात रुकी है। और पहले ये बारात जो है बहुत समय तक रुकती थी, अब कितनी रुकती है? ए मैया, या मोहल्ला में तो आवाज बहुत आ रही है। हाँ बहुत देते। अब कितनी रुकती है बारात? हाँ 1 घंटा 2 घंटा, अच्छी बात है। 1 घंटा 2 घंटा रुकते हैं। और 1 घंटा 2 घंटा में घूसन मार, लातन मार, हाँ हो जाती है। कोई एक आध ऐसी बारात होगी जो बिना लड़ाई के लौटी होगी, नहीं तो हर बारात में लड़ाई। अच्छी बात है, 2-1 घंटा ही रुकती है, लेकिन पहले कई दिनों तक रुकती। और वहाँ 1 महीने रुकी है। कितनी रोलचोल रही, कितना आनंद रहा। और जैसे ही विदाई की सुनी सीता जी ने, सखियों ने, तो आज इन्होंने रोना वहीं से शुरू कर दिया। तारीख निश्चित हुई कि उस दिन विदा होंगे, 4 दिन पहले से रोना शुरू कर दिया। कितनी रोल चल रही है। सीता जी की सखियां राम जी के पास आकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है और रो कर के कह रही है, राघव आप यहाँ आए, आपने धनुष तोड़ा, ये मन इतने दिन तक इतने आनंद में रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, हमने सोचा था कि तुम हमें हंसाने के लिए आए हो, लेकिन इतना नहीं पता कि तुम यहाँ से जाओगे भी। सखियां रो पड़ी, रोने लगी। भगवान कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे हम, क्योंकि इतने दिन तक इतनी रोल चल रही है। और एक तरह से भैया ये समझो, जीव और ब्रह्म का मिलन 1 महीने तक रहा और अब अलग अलग है रहे हुए, तो कैसा लगेगा। सीता जी ने 4 दिन पहले से रोना शुरू कर दिया था। और ख्याल कर कर के रो रही है, मेरी प्यारी प्यारी सहेली जो रात दिन संग संग रही, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। मेरी माँ, मेरे पिता, सबको छोड़ना पड़ेगा। मेरी बहन, मेरा ये आंगन, ये क्षेत्र, ये गांव, ये महल, सब छोड़ना होगा। हमारे भारत में आज भी भैया ये परंपरा है, ये रीति है, रिवाज है। जब बेटी का विवाह होता है और जिस दिन लगन लिखी जाती है ना, लगन, उन लगन जब लिखती है ना, बस उसी दिन से वो रोना शुरू कर देती है। चाहे लगन 5 दिन की हो, चाहे 3 दिन की, चाहे 7 दिन की, उसी दिन से रोना उनका शुरू हो जाता है। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैया शांति बनाए रखें और भैया सब व्यवस्था बनाए रखें। जिस दिन से लगन लिखी जाती है ना, बस वो रोना शुरू कर देती है। क्यों? उसे ख्याल आते हैं मेरी माँ, और ख्याल कर कर के रोती है। यहाँ तो मैं 8 बजे तक सोती रही और कबू कबू तो मैं 9 बजे जाते, लेकिन मम्मी ने कबू मैं उठाया नहीं। और वहाँ तो मैं 4 बजे जगना, सबकी सेवा करनी, क्योंकि यहाँ की रीति और वहाँ की रीति, इनमें बड़ा अंतर होगा।
मेरी माँ ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि सुबह जल्दी उठ के थोड़ा काम कर लिया कर, लेकिन वहाँ क्या होगा ये ख्याल कर कर के वो रोती है। और हाँ भैया, माँ बाप जब तक मायके में होते हैं ना तो ये शेर बन के रहती है, और जैसे माँ बाप गुजर गए तो जब कब आवे ना, वैसे तो आती नहीं है, बहुत कम आती है, क्योंकि माँ बाप नहीं रही तो मायके में फिर एक बहुत कम है। और पिता की तो ये बहुत प्यारी लाडली होती है। जब तक पिता होता है ना तो हक जमाएंगी और शेर की तरह एकदम, और भैया से भी कह देंगी अब भाई मेरा बाप जिंदा है, तू होता कौन है, अरे मैं आधी रात जाऊं आधी रात आऊं, मेरी मर्जी। और जैसे पिता चला जाए ना और कबू आवे तो वो रोती है, और भैया कबू और भाभी अपशब्द बोल दें तो वो रो कर कहती है भैया मम्मी पापा की बड़ी याद आ रही है, और उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है इस घर में, बहुत रोती है। जब शादी होती है ना बेटी की, महीना 2 महीना पहले से एक बाप एक पिता व्यवस्था संभालता है, भूखा सो जाता, बच्चे कहते पापा कुछ खा लो, बोले नहीं नहीं सुबह देखूंगा सुबह खाऊंगा। सुबह हुआ तो सुबह 4 बजे काम पे चला गया, काम करना है ना, भूखा चला गया, लेकिन थका नहीं था, हारा नहीं था। और भैया जैसे ही बेटी को डोली में रख के विदा कर दिया, अब तो वो टूट गया और वो 4 पाई पे गिर गया। लोग कह रहे हैं क्या हुआ, रात दिन काम किया, भूखे प्यासे रहे, आज तक तो कुछ नहीं हुआ था, अब क्या हुआ। तब वो पिता कहता है मेरे घर में मेरी शक्ति बैठी थी तो मुझे वहां से शक्ति मिल रही तो मैं थका नहीं था, लेकिन अब वो घर छोड़ के चली गई है, विदा कर दिया उसे, अब मेरे अंदर कुछ रहा नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ निकल के चला गया। एक ऐसा व्यक्ति जो रात दिन लड़ता था, उसकी इच्छा होती तो वही घूसा मार देता, थप्पड़ मार देता भैया, उसकी जब इच्छा होती तब जब निकल के भी जाता तो थप्पड़ सिर में मार के जाता, लेकिन जब बहन को विदा करता है ना तो सबसे ज्यादा रोता है। उसके दोस्त कह रहे तू क्यों रो रहा, अरे तू तो हमने देखो कि चाहे जब उसमें घूसा थप्पड़ मार तो ही रहे, तो अब क्यों रो रहा है। तब वो बहुत रो करके बहुत रोता है और कहता है अरे भैया जी कैसी है मोए पूछ, जब मैं गुस्सा है जाता ना मम्मी पापा मुझे डांट देते तो मैं रोटी नहीं खाता था, और मैं कुंडी बंद करके अंदर कमरे में सो जाता जी। रात के 11 बजे कबू कबू तो 12 बजे तक थाली लेके आती और भारती आवाज देती भैया दरवाजा खोल दे, और पगले भूखा सोएगा, अरे तेरी बहन भी भूखी है, ये उन्हें कछू नहीं खाए, दरवाजा खोल। और ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी ऐसी ऐसी बात करती कि दरवाजों को खोलना पड़ता, और ये मेरे साथ खाती, और मैं कहीं जाता तो मेरे कपड़े प्रेस करके बैग में लगाती, कल भैया कहीं जाएगा, कैसे बोलूं भैया, अब ये सब जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ जाएंगी, लेकिन इसका लाड़ प्यार इसका दुलार ये भुलाने के काबिल नहीं है। एक माँ भी बेटी की सखी होती है, सहेली, माँ बहुत रोती है। उन बेटियों से पूछो भैया जिनके सिर पे माँ का हाथ नहीं है, पिता का हाथ नहीं है, माँ का प्यार नहीं है, उनसे पूछो। और जब कभी मायके में जावे ना तो उस माँ की याद आती है तो रो देती हैं, बहुत रोती हैं, क्योंकि ये बेटियां जो है ना बारिश में छाते की तरह होती हैं, बेटियां बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां। माँ बाप यदि दुखी हों तो रो देती हैं बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं बेटियां,
फिर भी ये दुनिया के लोग क्यों कहते हैं कि पराई होती है बेटी। बहुत रोते हैं सब। माँ एक कोने में बैठ कर रोवेगी और वो पिता अंदर वाले कमरे में जाकर और वो सोचेगा मेरी कोई आवाज नहीं सुन ले, मुंह से साफी लगाएगा और वो जोर जोर से रोएगा। खेत से काम करके आता, दरवाजे पे पानी लेके मिलती और मैं हल लेके आता, सामान लाता तो पहले ही ले लेती और कहती पापा पहले तुम नहा लो, मैं कछु बना लो तुम्हारे। अंदर जाके मुंह से साफी लगा लेगा और जोर जोर से कोने में बैठ करके रोएगा। और एक माँ भी, भैया भी रोएगा और बहन से कहेगा अरे बहन तेरी मैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने, तेरे भैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़ इस बन के दुल्हन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। एक पिता दूर तो नहीं होना चाहता, लेकिन ये मजबूरियां, ये कर्तव्य, ये रीति, ये रिवाज निभानी पड़ती है उसे। माँ के सामने आके गले से लिपट जाती है वो और रोकर के कहती है माँ मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया रे। मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया रे। तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। मुझे जन्म तेरा घर क्यों कराया है। भैया इस धरती की पीठ पे शायद कोई ऐसा बाप निष्ठुर हो जो बेटी की विदाई पर रोया हो, नहीं तो हर पिता की आंखें भर आती है, क्योंकि उंगली पकड़ के चलना सिखाया,
बोलना सिखाया। और भैया जब बेटी छोड़ के जाती है तो रोना तो आता है। भैया के पास आएगी और रो कर के कहेगी, सुन अब तू गुस्सा मत होना, क्योंकि तुझे मनाने के लिए अब मैं नहीं रहूंगी ना, समय से खा पी लिया करना। और हाँ सुने, पापा की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, समय पे दवाई देते रहना और ख्याल रखना मम्मी पापा का। भाभी से कहियो कि वो ज्यादा कुछ कहे ना करे, थोड़ी सेवा कर ले, क्योंकि मेरे पापा की सेवा कर लोगे तो शायद वो थोड़े और चल जाएंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ी परेशानी रहती है ना। गले से लगा लेता है भैया और रो कर के बहन कहती है, भैया भैया तेरे अंगना की मैं हूँ एक चिड़िया रे, भैया तेरे अंगना की मैं हूँ एक चिड़िया रे। रात भर बसे